आप सभी भक्तों को इस दास का राम राम, सभी को जय जय सीताराम। आइए आज रामचरितमानस का पुनः पाठ शुरू करते हैं और आप सभी का दिन कैसा रहा आज का। आशा करता हूँ कि सभी का दिन मंगलमय रहा होगा। आइए प्रभु का गुणगान करते हैं और उसके श्रवण का आनंद लेते हैं। जय जय सीताराम। कि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। किसी भी कार्य को करने के लिए गुरु आवाहन बहुत जरूरी होता है, इसलिए गुरु जी का भी आवाहन करते हैं, गुरु जी का स्मरण करते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु हि साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। जय जय श्री राम, जय जय श्री बालाजी महाराज। आइए श्रवण करते हैं प्रभु का गुणगान। कि मंगल भवन अमंगल हारी अद्रवहुषो दशरथ अचर विहारी। कि प्रिया सोच परिहरहु सबु सुमिरहु श्री भगवान। अपार्वती है निर्मयहु जेहि सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच को छोड़ करके श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। कि मंगल भवन अमंगल हारी अद्रवहुषो दशरथ अजर विहारी। कि अब जो तुम ही सुता परनेहु तो असि जाय शिखावनु देहु। करे सो तपु जहि मिलहि महेशु आन उपाय न मिटहि कलेशु। कि अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जा करके उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश मिटने वाला नहीं है। कि नारद बचन सगर्भ सहेतु असुंदर शब गुण निधि ब्रस केतु। अस विचारि तुम तजऊ असंका सबहि भांति शंकर अकलंका। नारद जी के जो वचन रहस्य से युक्त थे और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं, यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो और शिव जी सभी का कल्याण करने वाले हैं। वह पूर्णतः से निष्कलंक हैं, अतः शिव जी की हम लोग सेवा करेंगे, वो सब अपने को पार उतारेंगे। कि सुनि पति वचन हरसि मन माही अगई तुरति उठ गिरिजा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी असहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन करके
रानी मैनावती जी मन में बहुत हर्षित होती हैं और वह वहाँ से उठ करके पार्वती के पास जाती हैं। पार्वती को देख करके उन्होंने आंखों में आंसू भर करके उसे स्नेह के साथ अपनी गोद में बिठा ली कि बारही बार लेती उरलाई और गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदुवानी कि मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। सुनहि मातु मैं दीख यस सपन सुनावहु तोहि सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेशहु मोहि कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है कि करहि जाई तपुशैल कुमारी और नारद कहा जो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जा करके अपना तप प्रारंभ कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगेगी। तप सुख देने वाला होता है, दुख दोषों का नाश करने वाला होता है। अतः तुम तप वाले मार्ग को ही ग्रहण करो कि तप बल रचई प्रपंच विधाता और तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा और तप बल से सुधरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं। तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्रदेव श्री भगवान शिव जी संहार करते हैं इस संसार का। और तप के बल से ही शेष जी इस पृथ्वी को अपने ऊपर धारण कर पाते हैं। अतः आप भी तप के मार्ग को अपनाइए। तप आधार सब सृष्टि भवानी और करहि जाई तपो अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी और सपन सुनायऊ गिरहि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर ही संचालित हो रही है। अतः ऐसा जी में जानकर तुम जाकर के तप करो। यह बात सुनकर के माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुला करके वह स्वप्न सुनाया कि मातु पितहि बहुविधि समुझाई और चली उमा तपो हित हर्षाई। प्रिय परिवार पितारु माता भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को जब उन्होंने माता पार्वती ने अपना स्वप्न इस तरीके से कह करके सुनाया तो उनकी माता और पिता दोनों ही बड़े ही विस्मित होते हैं कि अभी इतनी छोटी सी अवस्था में ये कैसे तप करने जाएगी। परंतु फिर भी जो है माता पार्वती ने अपने माता पिता को बहुत तरीके से समझा बुझा करके बड़े हर्ष के साथ में पार्वती जी अब तप करने के लिए निकल पड़ती हैं। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो जाते हैं कि इस अवस्था में कैसे वो तप करेगी। किसी के मुंह से बात निकल नहीं पा रही थी, परंतु सब मूढ़ बन करके देख रहे थे। जो माता पार्वती ने अपने माता पिता को भली प्रकार समझा बुझा करके अपने तप के लिए वह प्रस्थान कर जाती हैं
कि मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। वेद शिरा मुनि आई तब, सबई कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर के सबको समझा करके कहा, पार्वती जी की महिमा सुन करके सबको समाधान हो गया, मन में संतोष हो गया कि चलो प्रभु जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। कि उर धरि उमा प्राणपति चरना, अजाय विपिन लागी तपु करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, अपति पद सुमिर तजऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों में ध्यान लगा करके उन्होंने, पार्वती जी ने वन में जाकर के तप प्रारंभ कर दिया। पार्वती जी अत्यंत ही सुकुमारी थीं, अत्यंत ही कोमल शरीर था, तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग करके तप मार्ग को अपनाया और तपस्या शुरू कर दी। कि नित नव चरण उपजे अनुरागा, अबिसरी देहि तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, और सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के श्री चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लग गया माता का कि शरीर की सारी सुध भी बिसर गई। वो 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल मूल कंद और फल खा करके अपने इन वर्षों को ऐसे बिता दिया कि कछु दिन भोजन बारी बताशा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, अतीन सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन तो जल पी करके उन्होंने निकाला, कुछ दिन वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास भी किया। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक तो उन्हीं को खा के उन्होंने अपना समय काटा। परंतु प्रभु के प्रति इतनी निष्ठा और प्रेम में अनुराग उनका भरा पड़ा था कि उनको ये सब महसूस ही नहीं हो रहा था। उनको ये सब भी बड़े स्वादिष्ट व्यंजन के समान प्रतीत हो रहे थे। कि पुनि परिहरे सुखाने ऊपरना, उमहि नामु तब भयउ अपर्णा। देखी उमहि तप क्षीण शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उनका शरीर इतना जीर्ण क्षीण हो गया कि जिसको देख करके आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी होती है कि मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहुष दशरथ अचर विहारी। भयो मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमार। अपरिहरो दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे पार्वती जी कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हो गया है। तू अब सारे असहाय कलेशों को छोड़ दे, तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी अवश्य ही मिलेंगे। ऐसी ब्रह्मवाणी होती है कि अस तप काहु न कीनी भवानी, अभय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धर हूँ ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी।
आवे पिता बोलावनु जब ही, हट परिहरहि घर जायऊ तब ही। मिलहि तुमहि जब सप्त ऋषि सा, जानेऊ तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवें तब उठकर हाथ जोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिलें तब इस वाणी को ठीक समझ लेना कि सुनत गिरा विधि गगन बखानी, अपुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं पावा, सुनहु शंभु कर रचित चरित सुहावा। इस प्रकार से आकाश से कही गई ब्रह्मवाणी को सुनते ही पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि हे भरद्वाज जी, मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। कि जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनई राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने शरीर का त्याग किया था तब से भगवान शिव जी मन से बैरागी हो गए थे और वे सदा श्री रघुनाथ जी के नाम के जप में लगे रहते थे, और जहाँ तहाँ श्री राम जी के गुणों की कथाएं होती थी वहाँ वह सुनने पहुँच जाते थे। जय जय श्री राम, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कि मंगल भवन अमंगल हारी, अत्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। अब बिचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुखों के धाम, मोह मद और काम से रहित भगवान शिव जी, संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त रहते हैं और पृथ्वी में विचरते रहते हैं। कि कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, और कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, अभगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं तो मुनियों का ज्ञान उपदेश सुनने लगते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगते हैं। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं तो भी वे भगवान से भगवान अपने भक्त सती जी के वियोग में दुख से दुखी हैं। कि यही बीत गयो काल बहु बीती, और नीति नय हो ही राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीत हो रही थी। भगवान शिव जी की कठोर नियमों का पालन किया, अनन्य प्रेम और उनके हृदय की भक्ति भी अटल टेक को भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, अरूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ होकर के उपकार मानने वाले कृपालु रूप शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा, आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है, कौन कर सकता है।
कि बहुविधि राम शिव ही समुझावा, और पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा कै करनी, और विस्तर सहित कृपा निधि वरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी के जन्म की घटना भी सुनाई। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी का अत्यंत पवित्र वर्णन अपनी वाणी से किया कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, कि अब विनीति मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विवावौ शैल जही, और यही मोहि मागे देहु। भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, हे शिव जी, यदि आप मुझे बहुत अपना करीबी मानते हैं, मुझ पर आपका बहुत स्नेह है, तो आप मेरी एक बात जरूर सुनिए। मेरी विनती है कि आप जाइए और माता पार्वती के साथ में विवाह रचा लीजिए। कि कह शिव यद्यपि उचित वस नाही, और नाथ बचन पुनि मेटि न जाही, सिरि धरिया यसु करई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यप ऐसा उचित तो नहीं है, परंतु स्वामी की बात को मेट देना, काट देना, यह भी संभव नहीं है। हे नाथ, मेरा है परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख करके उसका पालन करूं जो आपने मुझे आज्ञा दी है। कि मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, अभी नहीं विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को तो बिना सोचे विचारे ही मान लेना शुभकारी होता है। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे ही हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे शिरोधार्य है। प्रभु तो सेउ सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कहे प्रभु हर तुम्हारपन रहेऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ, अंतर ध्यान भयस भासी, और शंकर सोई मूर्ति उर राखी, तब वहीं सप्तऋषि शिव पहियाए, बोले प्रभु अति बचन सुनाए। इस प्रकार कह करके श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शिव जी ने उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में बना ली, अपने हृदय में उतार ली। उसी समय सप्तऋषि शिव के पास आते हैं और महादेव जी उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहते हैं। क्या कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, अत्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, कि पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, और गिरी ही प्रेरी पठयहु भवन, और दूर करही संदेहु। आप लोग पार्वती जी के पास जाइए और उनकी प्रेम की परीक्षा लीजिए और उनको हिमाचल को कह करके उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए हिमाचल जी को प्रेरित करिए। पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेहों को जा करके आप सभी लोग दूर कीजिए। कि ऋषनि गौरी देखी तह कैसी, अमूर मूर्ति मंतो तपस्या जैसी, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करिहऊँ कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर के जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थी, पार्वती जी को देखा कि पार्वती जी कर क्या रही हैं।
मानो मूर्तिमान तपस्या में वो लीन है। मुनि जी बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तपस्या कर रही हो? के ही अवराधऊ का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहो। कहत बचन मुनि अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद बताओ और यह भी साथ में बताइए कि यह हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती हो? पार्वती जी, अपना ये भेद कहने में हमसे क्यों सकुचा रही हो? ऐसा जो है, आप हमें अपना भेद बताइए कि आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं। कि मानू हठ परा न सुनहि सिखावा, और चाहत बारे पर भीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, अबिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखूं मुनि अविवेक हमारा, चाहि सदा शिवहि भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देख लीजिए, मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। कि मंगल भवन या मंगल हारी, और द्रवहु दशरथ अचर विहारी। सुनत वचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बिसेऊ किसु है गे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुन करके आज तक किसका घर बसा है? कि मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अचर विहारी। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, अतिन फिर भवनु न देखाई। चित्रकेतु कर घर अनुघाला, कनक कशिपु करी पुनियस हाला। उन्होंने जाकर के दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह कभी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। कि नारद सिख जे सुनहि नर नारी, आवसी होहि तजी भवनु भिखारी। मनु कपटी तनु सज्जन चीन्हा, अवापु सरसी सब ही चहकीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख में लग जाते हैं, वह घर बार छोड़ करके अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो बड़ा कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अवकुल अगेह दिगंबर ब्याली। आप उनके वचनों पर विश्वास मत कीजिए और ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज्ज है, बुरे भेष वाला है, नर कपालों की माला पहनने वाला है, कुलहीन है, बिना घर का नंगा पुंगा घूमता रहता है, शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला। ऐसे पति को पा करके क्या करोगी आप?
फिर दोबारा से कहते हैं कि कहूँ कवन सुख अशुभ रूपाए, अभल भूलहि ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, अपुनि अव डरी मार निताही। ऐसे वर के मिलने से तो तुम्हें क्या सुख होगा, तुम उस ठग नारद के बहकावे में मत आओ। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। कि मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अचर विहारी। कि अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाहि। असहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाई। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और मुख सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर में भला कभी स्त्रियां टिक पाएंगी? जो आप इतना प्रयास कर रही हो कि अजहूं मानहूं कहा हमारा, हम तुम कहूं बिरु नीक विचारा। अति सुंदर शुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अब भी समय है, हमारा कहा मानो। हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर विचार के रखा हुआ है। वह बहुत ही सुंदर है, पवित्र है, सुखदायक है और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। ऐसे वर के साथ में हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। आप कहाँ परेशान हो ऐसी जगह के लिए। कि दूषण रहित सकल गुण राशि, और श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुमहि मिलाव बुआनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी, बैकुंठपुरी के रहने वाले हैं। हम ऐसे वर को ला करके तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंस करके बोलती हैं। क्या बोलती हैं माता रानी? सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, और हठ न छूटे बरु देहा। कि कनकऊ पुनि पाषाण होई, और जारहु सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ तो छोड़ने वाला नहीं है। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्ण तत्व को नहीं छोड़ता है। हे ऋषि, मैंने जो निश्चय किया है मैं उस पर पूर्णतः अटल हूँ। नारद बचन न मैं परिहरऊ, अब बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरहूँ। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख ते सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़ जाए, इससे मैं नहीं डरती हूँ। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं हो सकती है। तो हे ऋषियों, आप पूर्णतः निश्चिंत रहिए कि जो मैंने सोच रखा है मुझे वही कार्य करना है। कि मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवहु दशरथ अजर विहारी। कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। और जहि कर मनु रम जाई सन, तेहि तेहि शन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर हे ऋषि, जिसका मन जिसमें रम जाता है उसको तो उसी से काम होता है, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं होता है। अतः मेरा निश्चय अटल है।
कि जो जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, असुनित्यू सिख तुम्हारी धर सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, अको गुण दूषण करई बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप मुझे पहले मिलते और यह ज्ञान पहले देते तो मैं अवश्य आपके वचनों पर ध्यान देती, विचार करती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए अर्पण कर चुकी हूँ। अतः अब कोई भी विकल्प शेष नहीं है। अब ना गुण देखना है ना दोष देखना है, अब तो बस शिव जी को ही देखना है। कि जो तुम्हारे हट हृदय बिसेखी, और रही न जाई बिनु किए बरेसी। तो कौति कहनी आल सुनाही, अबर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता है, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं है। और कहीं भी जाकर के कीजिए आप ये लीला कि जन्म कोटि लगे रगर हमारी, अबरी हूँ शंभु न रहूं कुंवारी। तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहीं शत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि शिव जी को ही मैं वर के रूप में ग्रहण करूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी भी 100 बार आकर के मुझसे ये बात बोले तो भी नारद के उपदेश को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं पापर हूँ कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह गवनेउ भयो विलंबा। देख प्रेमी बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप कृपा करके अपने घर जाइए, बहुत देर हो जाएगी आपको। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देख करके ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी माता, आपकी जय हो, जय हो आपकी। कि मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु दशरथ अजर विहारी। कि तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतुगात। आप माया हैं, शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत में जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवा करके अपने धाम को चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे और वह संवाद याद कर करके मन प्रसन्न चित्त हो रहा था उन लोगों का कि मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु दशरथ अजर विहारी। कि जाय मुनि ने हिमवंतु पठाए, करि विनीति गिर जहि ग्रह लाए। कि बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाहि, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर के हिमवान को, पार्वती जी को अपने घर लाने के लिए प्रेरित किया कि जाइए और माता को घर वापस ले आइए, उनकी तपस्या तो पूर्ण हो चुकी है। इस प्रकार से हिमवान जी सप्तऋषियों की बात सुन करके माता पार्वती जी को अपने घर लाने के लिए चल दिए। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, और लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर के अपने अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी अपने मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी के ध्यान में फिर से लीन हो गए।
कि तारकु असरु भयउ तेहि काला, अभुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का एक असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था। अब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो चुके थे कि अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, और देखे विविध सब देव दुखारे। अब वह अजर अमर था, इसीलिए किसी के मारे नहीं मर रहा था, किसी के जीते नहीं जीत रहा था। देवता उससे बहुत ही तरह से लड़ाइयां लड़ करके हार चुके थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर के पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। जय जय सीताराम। आज की कथा भक्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः यहीं से प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग इस कथा का आनंद लें और प्रभु का गुणगान करते रहें, चिंतन करते रहें, क्योंकि प्रभु के चरणों में ही मनुष्य का कल्याण छिपा है। बाकी तो प्रभु की माया ने सबको अपने वश में कर रखा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे।